हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10+2 बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस। ये सिलेबस जारी किया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा सेशन 2021-22 के लिए। ये 2 टर्म में डिवाइड है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं टर्म फर्स्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा। तो ये जो सिलेबस है ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है और जो थ्योरी का पेपर है वो आपका होगा 80 मार्क्स का। तो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80। तो देखेंगे फर्स्ट टर्म में पार्ट ए से कौन कौन सी यूनिटों को फर्स्ट टर्म में शामिल किया है। तो पार्ट ए है प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसकी जो यूनिट फर्स्ट है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो है प्रबंध एक परिचय, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो ये आपको सिलेबस में आएगा। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है प्रबंध विज्ञान कला एवं पेशे के रूप में, मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, ये भी आपके सिलेबस में है। और थर्ड जो चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का वो है प्रबंध के स्तर एवं कार्य, लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपका सिलेबस में है। इसके बाद जो फोर्थ है वो है समन्वय, प्रकृति एवं महत्व, कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। इस चैप्टर को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया है ड्यू टू कोविड। जो महामारी फैली हुई है उस कारण कुछ सिलेबस बोर्ड ने इस साल के लिए डिलीट किया हुआ है। तो अब हम जो है देख लेते हैं कि +2 बिजनेस स्टडीज़ का कौन कौन सा सिलेबस डिलीट किया है। तो ये आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट वाइज दिया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट फर्स्ट के बारे में, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें ये जो कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, ये क्या किया गया है, ये डिलीट किया गया है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो ये यूनिट सेकंड है वो है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रबंध के सिद्धांत, प्रकृति एवं महत्व, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, इसको शामिल किया गया है। इससे एग्जाम में आएगा फर्स्ट टर्म के। और नेक्स्ट जो है वो है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत एवं पद्धतियाँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो यूनिट 4 है नियोजन प्लानिंग। तो इसका जो चैप्टर है नियोजन तथा योजनाओं के प्रकार, प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो इसमें जो योजनाओं के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, उसको डिलीट कर दिया गया है। सिर्फ उसी को डिलीट किया है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग को, बाकी सिलेबस में है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 5 है वो है संगठन, ऑर्गेनाइजिंग की। तो इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो ऑर्गेनाइजिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस, संगठन, महत्व एवं प्रक्रिया। और जो सेकंड चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन ढांचा, अर्थ एवं प्रकार, मीनिंग एंड टाइप्स। तो ये भी आपको फर्स्ट टर्म में शामिल किया है इस चैप्टर को भी। और जो यूनिट 5 का जो थर्ड चैप्टर है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये पोर्शन इसका डिलीट हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि जो पार्ट बी है, तो फर्स्ट टर्म के लिए पार्ट बी की कौन कौन सी यूनिटों को शामिल किया गया है। तो पार्ट बी वो है व्यावसायिक वित्त एवं विपणन, बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसकी जो यूनिट नंबर 11 है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 11 का मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स, विपणन एवं विपणन मिश्रण, इसको भी शामिल किया है फर्स्ट टर्म में। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, भूमिका, सीमाएं एवं आक्षेप, रोल, लिमिटेशंस एंड ऑब्जेक्शंस। और इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है इसको भी शामिल किया है व्यक्तिगत एवं व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। इसके साथ साथ जो फोर्थ इसमें लेसन है वो है सेल्स, प्रमोशन एंड पब्लिसिटी का। तो इसमें प्रोडक्ट, नेचर, ब्रांडिंग, लेवलिंग, पैकिंग, और इसके साथ लिखा है यहाँ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, मीनिंग, रोल, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, टाइप्स। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये इसमें डिलीट हो गया है। ठीक है, तो हम जो है देख लेते हैं डिलीटेड पोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ये देख सकते हैं, ये है यूनिट 11 मार्केटिंग की। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर यूनिट वाइज दिया है डिलीटेड। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है आपके डिलीट हैं। ठीक है, क्या क्या है वो, जो आपका प्रोडक्ट, नेचर, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, लेवलिंग एंड पैकेजिंग,
और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग, रोल, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग, टाइप्स, फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल्स। तो ये इस चैप्टर में डिलीट है जो आपको बताया। अब हम चलते हैं आगे। तो बस इतना ही सिलेबस है आपका फर्स्ट टर्म के लिए। तो अब नोट पढ़ते हैं क्या दिया है। रिड्यूस सिलेबस बाय एचपी बोर्ड विल नॉट कम इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो जो रिड्यूस सिलेबस है उसको आप फिर से देख सकते हैं। ये पूरे का पूरा रिड्यूस सिलेबस है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का। तो आप देख सकते हैं कि जो रिड्यूस्ड है वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे वो फर्स्ट टर्म का होगा चाहे सेकंड टर्म का होगा, वो इस ईयर के लिए है ड्यू टू कोविड के कारण। अब हम चलते हैं आगे, वेटेज ऑफ मार्क्स। तो वेटेज जो दी है, टोटल मार्क्स जो पेपर है रिटन में जो हमने अभी डिस्कस किया वो होगा 80 मार्क्स का, और INA लगेगी 20 की। तो फर्स्ट टर्म आपका रहेगा 100 मार्क्स का, लेकिन बोर्ड जो है 50% जो आपको वेटेज देगा। जैसे जो रिटन है वो आपका 80 का है, तो इसमें आपको बोर्ड जो है वेटेज देगा 40 मार्क्स से, और INA 10 से, और टोटल जो है 50 से आपको वेटेज मिलेगी। तो आपको एग्जांपल, जैसे सपोज आप जो फर्स्ट टर्म है उसमें 90 मार्क्स क्या करते हैं, लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो 90 का 50% हुआ 45। तो जो आपका फर्स्ट टर्म में है उसका आपका जो स्कोर रहेगा वो रहेगा 45, और ये 45 जो हैं वो सेकंड टर्म में क्या कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। और सेकंड टर्म में भी बिल्कुल सेम वैसी ही वेटेज जो है बोर्ड जो है आपको देगा। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो किस तरह से होगा, वो होगा 80 मार्क्स है आपका पेपर, उसमें 40% जो है 40% हो जाता है 80 का 32 मार्क्स। तो 32 नंबर के आपको एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपसे जो है मल्टीपल चॉइस के भी हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स के भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट से रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन से भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो आपकी केस स्टडी है उसके रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। तो एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे 40%, वो बने 32 मार्क्स के। और इस तरह जो आपका डिस्क्रिप्टिव है वो होगा 80 का 60%, 48 मार्क्स का। तो ये हमने डिस्कस कर दिया फर्स्ट टर्म का सिलेबस। अब हम देखते हैं सेकंड टर्म में कौन कौन सी यूनिटें शामिल रहेंगी। तो सबसे पहले चलते हैं पार्ट ए, वो है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसकी जो यूनिट नंबर 6 है वो है नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। तो इसमें जो चैप्टर है स्टाफिंग, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, इसको शामिल किया गया है सेकेंड टर्म के लिए। इसके साथ साथ जो इसका जो 6th यूनिट का सेकंड चैप्टर है रिक्रूटमेंट, भर्ती, अर्थ एवं स्रोत, मीनिंग एंड प्रोसेस, तो यहाँ से भी आपको एग्जाम में आएगा। इसके साथ साथ जो 6.3 है वो है चयन, सिलेक्शन, मीनिंग एंड प्रक्रिया, मीनिंग एंड प्रोसेस, ये भी आपको शामिल किया गया है चैप्टर। इसके साथ साथ 6.4 है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये भी आपको जो है एग्जाम में सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा। अब जो पार्ट ए है, पार्ट ए की जो यूनिट नंबर 7 है वो है डायरेक्टिंग, निर्देशन। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डायरेक्टिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स, ये भी आपको एग्जाम में आएगा। सुपरविजन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, ये भी एग्जाम में टॉपिक आएगा। मोटिवेशन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, इसको भी इंक्लूड किया गया है। लीडरशिप, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, इसको भी शामिल किया गया है। और जो कम्युनिकेशंस है, इम्पोर्टेंस एंड बैरियर्स, संदेश महान अथवा संप्रेषण, महत्व एवं बाधाएं, इसको भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ सेकंड टर्म के लिए जो यूनिट नंबर 8 है वो है कंट्रोलिंग की। तो इसका जो चैप्टर है कंट्रोलिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस, इसको भी शामिल किया गया है। तो ये यूनिट हैं पार्ट ए की जिनको शामिल किया गया है सेकंड टर्म के लिए। अब हम देखते हैं पार्ट बी की कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो पार्ट बी है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो इसमें जो यूनिट नंबर 9 है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय निर्णय एवं वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इसको शामिल किया गया है। और इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड डिटरमिनेंट्स, पूंजी ढांचा, अर्थ एवं निर्धारक तत्व, यहाँ से भी आपको एग्जाम में आएगा सेकंड टर्म के। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर जो है यूनिट 9 का वो है स्थायी एवं कार्यशील पूंजी, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, अर्थ एवं निर्धारक तत्व, मीनिंग एंड डिटरमिनेंट्स, तो ये भी आपको एग्जाम में आएगा। इसके साथ साथ जो यूनिट नंबर 10 है वो है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये आपको एग्जाम में आएगा। स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग एंड फंक्शन, इससे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शेयर बाजार, अर्थ एवं कार्य। इसके साथ साथ जो यूनिट नंबर 12 है वो है उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ से जो आपका चैप्टर बनता है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पोर्टेंस एंड वेज, उपभोक्ता संरक्षण, महत्व एवं उपाय।
तो ये यूनिटें जो हैं ये शामिल की हुई हैं सेकंड टर्म के लिए। तो अब आप देख सकते हैं डिलीटेड सिलेबस, ये जो स्क्रीन पे है ये डिलीटेड सिलेबस है। तो यहाँ से ना आपको फर्स्ट टर्म में ना सेकंड टर्म में आएगा। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।